नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर ई सर्विस बुक बढ़ने की संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में। ई सर्विस बुक बढ़ने से पहले हमें 3 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। पहली, इस प्रक्रिया के प्रथम चरण में आपसे विद्यालय का फोटो मांगा जाएगा, जो कि विद्यालय की लोकेशन से ही खींचा जाएगा, क्योंकि इसमें विद्यालय की लोकेशन ट्रैक की जाती है। विद्यालय की लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स आपको विद्यालय के फोटो खींचने के उपरांत नीचे हरे कलर के अक्षरों में दिखाई देंगे। दूसरी बात, प्रक्रिया के दूसरे चरण में आपको समग्र आईडी और उस पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की ज़रूरत होगी, क्योंकि समग्र आईडी का वेरिफिकेशन द्वारा आपका एम्प्लॉय डाटा मैच किया जाएगा, जिसे ओटीपी द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। तीसरी, आपकी सभी योग्यताओं के सर्टिफिकेट, जिसमें 8th 10th 12th बीएससी बीएड बीएसटीसी डीएड पीजी अदर और आपका नियुक्ति आदेश, सभी दस्तावेज 100 केबी में पीडीएफ फॉर्मेट में ही अपलोड होंगे। इसलिए आपको ये प्रक्रिया करने से पूर्व इन दस्तावेजों को पहले से तैयार करके रख लेना है। आइए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और उसमें सर्च करते हैं एजुकेशन पोर्टल 3.0। आपको जो फर्स्ट में आने वाली हमारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 की जो साइट है उसे ओपन कर लेना है और इसमें हमें हमारे यूनिक आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपका जो ऑफिशियल पेज है वो इस प्रकार से दिखाई देगा, जिसमें आपकी सभी जानकारी प्रदर्शित होगी। हमें ऊपर दिखाई रहे एरो के निशान पर क्लिक करना है, जिससे एक मेन्यू खुलेगी। इस मेन्यू में हमें एम्प्लॉय डायरेक्टरी पर क्लिक कर लेना है। एम्प्लॉय डायरेक्टरी पर क्लिक करने के बाद हमें वापस उसी एरो पर पुनः क्लिक करना है, जिससे हमें 3 विकल्प दिखाई देंगे, जिसमें दूसरे नंबर का जो विकल्प है ई सर्विस बुक से संबंधित है। हम इस पर जब क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन और नीचे खुलेगा ई सर्विस बुक का, जिस पर हम जब क्लिक करेंगे तो हमारा ई सर्विस बुक भरने का जो पेज है वो हमें दिखाई देगा। इस प्रक्रिया के सबसे पहले चरण में हमें सबसे पहले हमारा पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड के लिए मांगा जाएगा, जिसे हमें अपलोड फ़ोटो पर क्लिक करने पर हमारा मोबाइल का स्टोरेज खुलेगा, जिससे हमें अपना फ़ोटो सेलेक्ट करके उसे अपलोड कर देना है। दूसरे ऑप्शन में हमें विद्यालय का फ़ोटो अपलोड करना होगा, जो कि लाइव डिटेक्टिंग सिस्टम के द्वारा खींचा जाना है। आपको ओपन कैमरा वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिससे आपका कैमरा द्वारा स्कूल का जो फ़ोटो होगा वो क्लिक किया जाएगा। फ़ोटो क्लिक करने के बाद आपको नीचे आपके स्कूल के कोऑर्डिनेट्स लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिखाई देंगे। जब तक आपका कैमरा और आपका मोबाइल आपकी विद्यालय की लोकेशन डिटेक्ट नहीं कर लेगा, यह जो फ़ोटो खींचने की प्रक्रिया है वो पूर्ण नहीं होगी। इसलिए आपको आपके मोबाइल की लोकेशन ऑन करके ही इस प्रक्रिया को करना है। इस विद्यालय के फ़ोटो में आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि इस फ़ोटो में आपके विद्यालय का पूरा नाम और डाइस कोड दिखाई देना चाहिए। देखिए दोस्तों, इस प्रकार मैंने अपने मोबाइल से अपने विद्यालय का फ़ोटो खींचा है, जिसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड नीचे ग्रीन अक्षर में आपको प्रदर्शित हो रहे हैं। इस प्रकार यह फ़ोटो जो है वो पूर्ण रूप से सही खींचा जा चुका है। तो हम इसे सेव और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके अपलोड कर देंगे। सेव और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के पश्चात आपको फ़ोटो सक्सेसफुली अपलोड होने का जो पॉपअप होगा वो दिखाई देगा। प्रोफाइल फ़ोटो एंड स्कूल बोर्ड विथ यूडाइस कोड सेव्ड सक्सेसफुली, इस प्रकार का पॉपअप दिखाई देने के बाद आप इस प्रक्रिया के अगले चरण पर पहुंच जाएंगे। अगला चरण समग्र ई-केवाईसी का है, जो मेरे द्वारा पहले ही पूर्ण कर लिया गया था, इसलिए डिसेबल है। आप जब सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में आपसे समग्र आईडी पूछेगा, जिसमें आपको सामान्य तौर से अपनी समग्र आईडी अपलोड डालनी है और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। एक ओटीपी जो होगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाएगा और उस ओटीपी को जब आप इसमें टाइप करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपका समग्र आईडी से वेरिफिकेशन हो जाएगा और आप तीसरी महत्वपूर्ण प्रक्रिया पर पहुंच जाएंगे। तीसरे पेज का नाम है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पहले से ही प्रदर्शित होगी, जो कि आपके एम्प्लॉय डाटा पास के अकॉर्डिंग है। और दूसरे नंबर पर आपको आपके समग्र डाटा से जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो जो फैच की गई है वो प्रदर्शित होगी। दोनों ही जानकारी अगर सेम है तो यह प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अगर दोनों ही जानकारी में किसी प्रकार की कोई मिस्टेक है तो यह प्रक्रिया
बीच में बाधित हो सकती है। इसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपसे आपकी मेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपका पैन नंबर, आपकी हाइट, आपका रिलीजन्स, ब्लड ग्रुप, वोटर आईडी कार्ड, आपका बॉडी आइडेंटिफिकेशन मार्क, एम्प्लॉय ट्रेजरी कोड जो कि आपका साइबर एम्प्लॉय कोड होता है 270406 वाली सीरीज का, और एम्प्लॉय का प्रान कोड जो प्रान नंबर आपका है जो प्रान कार्ड पे आपके लिखा हुआ है, और सबसे महत्वपूर्ण आपके टेट क्वालिफाइड होने का रोल नंबर और रैंक जो आपकी टेट में थी वो आपको यहाँ टाइप करनी है। इसके अलावा आप हॉबीज़ में जो भी आपकी हॉबीज़ है वो यहाँ टाइप कर सकते हैं। टेट की रैंक आप विशेष रूप से ध्यान रखें, कंसोलिडेट जो रैंक है आपकी, आपको वो इसमें टाइप करनी है। देखिए मेरा टेट क्वालिफाइड का जो रिजल्ट है वो स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। मेरी कंसोलिडेट रैंक जो है वो है 2594, जो कि मैंने इसमें टाइप की है। सामान्य तौर से अधिकांश जानकारी इसमें से पहले से फिल आएगी। आपको केवल वही जानकारी टाइप करनी है जो पहले से खाली है या जिसमें कोई त्रुटि है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद आपको एड्रेस डिटेल के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें आपको आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस दोनों ही प्रकार के पते के बारे में पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश से बाहर के निवासियों के लिए विशेष तौर पर हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी हम किसी दूसरे राज्य को इसमें सेट करेंगे तो उसका डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट पॉपअप में नहीं खुलेगा, और पॉपअप में डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न नहीं खुलने की वजह से ये प्रक्रिया जो होगी अगली चरण में नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए आपको इसका संशोधित रूप में आपको आपका स्टेट में मध्य प्रदेश का चयन करना है। उसके बाद डिवीज़न जो जिस पैलेस पे आप पोस्टेड है उस पैलेस का आपको डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, और ब्लॉक भी आपको वो सेट करना है। इसके बाद जो नीचे 2 लाइंस और पिन कोड आपको दिया गया है, इसमें आप आपका जो राजस्थान या जो दूसरे स्टेट का जो भी आपका एड्रेस है वो आप टाइप करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। और विशेष तौर पर हमें जब समग्र आईडी में हमने जब भी अदर स्टेट वाली समग्र आईडी ली होगी तो हमने अपने अदर स्टेट का जो एड्रेस होगा वो उसमें पुट किया होगा। तो सामान्य तौर से ये क्या उसमें ऑटोमेटिक ही वो एड्रेस जो होगा वो ले लेगा, और नहीं लेता है तो आप इसमें अपना जिस भी राज्य का आप मध्य प्रदेश के अलावा जहाँ रहते हैं वहाँ का एड्रेस आप टाइप करके इस प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मैंने राजस्थान का मेरा एड्रेस ये नहीं ले रहा था, इसलिए मैंने मध्य प्रदेश और डिवीज़न में उज्जैन और डिस्ट्रिक्ट में नीमच और ब्लॉक में जावत ये सेट करके पिन कोड भी मैंने जावत का ही फिल किया है, और बाकी जो नीचे 2 लाइंस में जिसमें टाइप करने का ऑप्शन था उसमें मैंने मेरा राजस्थान का जो एड्रेस है वो टाइप किया है। प्रेजेंट एड्रेस अगर हमारा सेम है तो हम इस चेकबॉक्स पर क्लिक कर देंगे, जिससे सेम एज प्रेजेंट एड्रेस हमारा दोनों ही एड्रेस जो होगा वो एक जैसा हो जाएगा। एड्रेस टाइप करने के बाद ये आपसे आपकी फैमिली डिटेल्स पूछेगा। फैमिली डिटेल्स में हमें हमारे माता पिता, पत्नी और बच्चों की जानकारी भरनी है, जिसमें सबसे पहले जो पॉपअप खुलेगा उसमें हमें रिलेशनशिप का टाइप सेलेक्ट करना है। जैसे आप इसमें फर्स्ट में फादर सेट कर सकते हैं, उसके बाद रिलेटिव का नाम जो भी आपके फादर का नाम है आप वो टाइप कर सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ में उनकी जो एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ जो कि रिकॉर्ड के अनुसार सही हो वो आपको इसमें टाइप कर देनी है, और ऐड मेंबर पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार हमें हमारे परिवार के सभी सदस्यों की जो जानकारी है वो इसमें फिल कर देनी है और ऐड कर देनी है। जैसे ही आप सभी सदस्यों की जानकारी ऐड कर देंगे, आपको नीचे लिस्ट में आपके द्वारा जोड़े गए सभी सदस्यों की जानकारी संक्षिप्त रूप में दिखाई देगी, जिसे आपको चेक कर लेना है कि यह पूर्ण रूप से सही है। इसके बाद आपसे मैरिटल स्टेटस के बारे में पूछा जाएगा। इसमें आपको बहुत सारे विकल्प मिलेंगे। मेरे केस में क्योंकि मेरी वाइफ एक हाउस वाइफ है, इसलिए मेरिड एंड स्पोज नॉट अ रेगुलर गवर्नमेंट सर्विस वाला मैंने ऑप्शन चयन किया है। आपके केस में आप जो भी आपके लागू हो वो ऑप्शन आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद अगले कॉलम में आपसे हेल्थ एंड डिसेबिलिटी इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें अगर कोई क्रिटिकल इलनेस आपको है तो आप उसका डिस्क्रिप्शन इसमें दे सकते हैं, या आप हैंडीकैप है या डिसेबल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसकी जानकारी आप इसके अंदर फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपसे फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर का नंबर पूछा जाएगा, जो कि पहले से आपका टाइप होगा। अगर इनकेस यह टाइप नहीं है तो इसके ऊपर जो चेकबॉक्स है उस पर क्लिक करके आप इसे टाइप कर सकते हैं। फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर डेट, जो आपका ऑर्डर जो आपका जिले से निकला उसकी डेट आपसे पूछी जाएगी। फर्स्ट अपॉइंटमेंट ज्वाइनिंग डेट, जो आपकी ज्वाइनिंग डेट है वो आपको टाइप करना है। और फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर का जो डॉक्यूमेंट है वो आपको 100 KB के अंदर, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको पहले ही बना के तैयार रखना था, वो उसमें आपको अपलोड कर देना है। डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए आपको नीले कलर का जो
ऑप्शन दिखाई दे रहा है डॉक्यूमेंट नॉट अवेलेबल, इसके ऊपर एक चेकबॉक्स भी दिखाई दे रहे हैं आपको। आप जिस भी चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे वही जो टैब होगा वो सक्रिय होगा। इसलिए आपको इसमें जो दो डॉक्यूमेंट अपलोड्स के ऑप्शन पूछे गए दोनों पे ही चेकबॉक्स को क्लिक कर देना है और इन दोनों में ही आपका जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर है वो आपको अपलोड कर देना है। जो पुराने पोस्टेड हैं, करंट पोस्टिंग ऑर्डर डेट और उनका जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट होता है वो अलग अलग हो सकता है। तो जो पुराने लोग हैं उनके लिए करंट पोस्टिंग ऑर्डर में जो जिस संस्था में वे वर्तमान में पदस्थ है उस संस्था में पदस्थ होने का जो उनका ऑर्डर नंबर, उसके ऑर्डर की डिटेल और उस ऑर्डर का पीडीएफ आपको अपलोड कर देना है। मेरे केस में ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, इसलिए मैं इसमें एक ही ऑर्डर और एक ही ऑर्डर डेट और ऑर्डर नंबर टाइप कर रहा हूँ। करंट संस्था में आप चाहे ट्रांसफ़र से आए हो या प्रमोशन से आए हो या उच्च पद प्रभार से आए हो, तो ये सभी प्रक्रियाओं के जो भी आपके ऑर्डर है, करंट पोस्टिंग ऑर्डर नंबर वो आपको इसमें ऑर्डर नंबर टाइप करना है और उस ऑर्डर की डेट और उस ऑर्डर का पीडीएफ आपको 100 KB में अपलोड कर देना है। सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद हमें अपडेट एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर लेना है, जिससे हम इस प्रक्रिया के अगले चरण पर पहुंच जाएंगे। अगले चरण में आपको आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस की डिटेल्स अपलोड करनी है, जिसमें सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा क्वालिफ़िकेशन का नाम, जिसमें आपको दिख रहा होगा मिडल, हाई स्कूल और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डीएड आदि वगैरह सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। आपको 1 बाय 1 एक एक क्वालिफ़िकेशन सेट करना है। उसके बाद बोर्ड और यूनिवर्सिटी के नाम में उस बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है जिससे आपने वो क्वालिफ़िकेशन पूरी की है, पासिंग ईयर उसका जो भरना है। उसके बाद रिजल्ट का टाइप कि वो परसेंटेज में है या सीजीपीए में है, और उसके बाद डिड यू कंप्लीट दिस क्वालिफ़िकेशन आफ्टर फर्स्ट अपॉइंटमेंट, क्या आपने ये योग्यता आपकी ज्वाइनिंग के बाद पूरी की है। इस विकल्प में यस और नो भरना है। और अंत में अपलोड सर्टिफिकेट, जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है जैसे 10, 12 वगैरह की मार्कशीट जो है वो आपको इसमें अपलोड कर देनी है। ग्रेजुएशन के केस में केवल आपको फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड करनी है, जिसके अंदर सारी जो ईयर है उनके नंबर्स लिखे हुए आते हैं। और एक बात और विशेष आप ध्यान रखें, इसमें कोई भी जो क्वालिफ़िकेशन है वो डबल एड नहीं होगी। इसका मतलब जैसे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन, कई बार होता है 1 से 2 डिग्रियां पोस्ट ग्रेजुएशन की लोग कर लेते हैं, तो वो इसमें ऐड नहीं होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको एक अदर का ऑप्शन दिया हुआ है। आप फर्स्ट जो पीजी आपकी है वो तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन में सेट करके भर सकते हैं जानकारी। उसके बाद जो दूसरी पीजी की डिटेल आप भरेंगे उसको आपको अदर में लेकर भरना पड़ेगा। इससे आप आपकी सारी मास्टर डिग्री जो होगी, पोस्ट ग्रेजुएशन होंगी, उसकी जानकारी ऐसे भर पाएंगे। यहाँ उदाहरण के लिए मैं केवल अपनी एक क्वालिफ़िकेशन ऐड करके आपको बता रहा हूँ। जैसे क्वालिफ़िकेशन में मैंने सेट किया हाई स्कूल और बोर्ड यूनिवर्सिटी के नाम में RBSC अजमेर, जिसके द्वारा मैंने 10th जो मेरे बोर्ड एग्ज़ाम है वो क्लियर किया, उसका मेंशन किया। उसके बाद पासिंग ईयर जो मेरा था वो 2010 और रिज़ल्ट टाइप जो कि मेरा उस समय परसेंटेज में रिज़ल्ट 10th बोर्ड का शो होता था, तो परसेंटेज मैंने इसमें टाइप किए हैं 76.67%। और अगले ऑप्शन में डिड यू कंप्लीट दिस क्वालिफ़िकेशन आफ्टर दिस अपॉइंटमेंट, मैंने एक 10वीं की जो एग्ज़ाम है वो इस अपॉइंटमेंट से काफ़ी पहले पूरा कर लिया था, तो इस ऑप्शन में मैं नो सेट करूँगा। और मेरे 10th का जो रिज़ल्ट है उसका पीडीएफ जो मैंने 100 KB में ऑलरेडी कंप्रेस करके रेडी रखा हुआ है वो इसमें मैं अपलोड कर दूंगा। और ऐड वाले विकल्प पर क्लिक कर मैं अपनी इस योग्यता को इसमें जोड़ दूंगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपनी सारी शैक्षणिक योग्यताएं 1 बाय 1 ई सर्विस बुक पोर्टल पर अपलोड कर दी हैं। इन सभी के रिजल्ट्स मैंने अंडर 100 KB करके इसमें अपलोड कर दिए हैं। अब मैं सेव एंड नेक्स्ट विकल्प पर क्लिक करके इस प्रक्रिया के अंतिम चरण पर पहुंच जाता हूं, जहां हमें इसमें हमारी पोस्टिंग से संबंधित कुछ जानकारियां देनी होगी। ऐड पोस्टिंग डिटेल वाले अंतिम चरण में आपको सबसे पहले पोस्टिंग टाइप पूछा जाएगा, जिसके अंदर अलग अलग पोस्टिंग के प्रकार हैं, जिसमें फर्स्ट अपॉइंटमेंट, प्रोबेशन, ट्रांसफ़र, डेपुटेशन, उच्च पद प्रभार इत्यादि प्रकार के आपको विकल्प दिखेंगे। इसमें न्यूली अपॉइंटेड के लिए केवल 2 विकल्प जो है वो काम के हैं, एक फर्स्ट अपॉइंटमेंट एंड सेकंड जो है वो प्रोबेशन है। तो मैं पहले फर्स्ट अपॉइंटमेंट का जो मेरा
पोस्टिंग टाइप है वो इसमें सेट कर देता हूँ। ऑर्डर नंबर में जो मेरा अपॉइंटमेंट का ऑर्डर नंबर है, जो कि जिले का ऑर्डर नंबर है, वो भर देता हूँ। उसके बाद ऑर्डर डेट जो मेरी पोस्टिंग की अपॉइंटमेंट की जो ऑर्डर है वो थी 10/8/2023, वो भर देता हूँ। और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में मैं अपना अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो है अपलोड कर सकता हूँ। इसके विशेष ध्यान रखने की बात यह है कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में पहले जहाँ सब 100 KB में डॉक्यूमेंट अपलोड होते थे, वहाँ ये यहाँ लास्ट में 500 KB में भी डॉक्यूमेंट आपके अपलोड ले रहा है। तो इसमें आप चाहे तो आपका जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर है उसको थोड़ा डिटेल्ड में अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद पोस्टिंग ऑफिस कोड में आपको जिस संस्था में पोस्टेड किया गया है उसका डाइस कोड आपको भरना है। पोस्टिंग ऑफिस नेम में आपको जिस संस्था में पदस्थ किया गया है उस संस्था का नाम आपको पूरा भरना है। और इशूइंग अथॉरिटी, चूंकि हमारा जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर है वो जिला शिक्षा अधिकारी नीमच के द्वारा निकाला गया है, इसलिए इशूइंग अथॉरिटी हमारी DEO नीमच या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर नीमच हम इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद डेजिग्नेशन में आप जब सर्च करेंगे तो आपको प्राइमरी टीचर की कोई पोस्ट नहीं मिलेगी। इन्होंने इनका हिंदी वर्जन काम में लिया है जिसे प्राथमिक शिक्षक कहा जाता है। तो आप PRA टाइप करेंगे तो प्राथमिक शिक्षक जो विकल्प है वो ऊपर आ जाएगा, उसको आप इसमें सेट कर सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, जो इसमें आप प्राइमरी टीचर में चूंकि सारे सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं तो इसमें ऑल का विकल्प आपको दिखेगा, वो ये ऑल विकल्प आप सेट कर सकते हैं। ये मैंने जानकारी मेरे हिसाब से भरी है। इसमें आप सभी अपने हिसाब से अपनी पोस्ट, अपना जो संस्था है, अपना ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट, ये सभी का अलग अलग होगा। आप अपने स्तर पर ये सारी जानकारी इसमें भर सकते हैं। कुछ लोगों का लिए ट्रांसफ़र, उच्च पद प्रभार और दूसरे ऑप्शन भी का लागू होंगे, तो वो उन ऑप्शन को भी सेट करके उनसे संबंधित दस्तावेज, उनकी तारीखें, उन आपकी संस्था वगैरह की जो भी जानकारी इसमें पूछी गई है वो जानकारी आप भरकर सभी तरह की जानकारी इसमें अपलोड करेंगे। क्योंकि यह सर्विस बुक आपके पूरे सर्विस का रिकॉर्ड है। इसमें जो जानकारी आप आज जोड़ेंगे ये हमेशा के लिए इसमें स्थायी रूप से रहेगी। बाद में अगर आप कोई जानकारी जुड़वाना चाहते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए आप जितनी भी आपकी जानकारी है, जिस जिस प्रकार के आपके प्रमोशन हुए हैं, जिस प्रकार का आपका अपॉइंटमेंट है, प्रोबेशन है, उच्च पद प्रभार में गए, तो वो सारी जानकारी उसको आपको एक बार में भर के कंप्लीट कर देनी है। आप अगर इसमें कोई जानकारी गलत भी भर देते हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारे द्वारा जानकारी भरने के पश्चात ये जानकारी संकुल स्तर पर और नोडल स्तर पर वापस क्रॉस वेरीफाई होगी। अगर इस जानकारी में कोई त्रुटि होगी तो वो उनके पास सुधारने का पूरा ऑप्शन मिलेगा, या वो अपन हमारे द्वारा या स्वयं के द्वारा भी उसको सुधार करवा सकते हैं। तो इसमें आप वो सभी जानकारी आप भरें जो आपको सही आपके हिसाब से लगती है। मैंने यहाँ इसमें फर्स्ट अपॉइंटमेंट और प्रोबेशन 2 विकल्प को सेट करके अपनी जानकारी भरी है, और दोनों में ही मैंने सेम ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट और पोस्टिंग ऑफिस कोड वगैरह सारी जानकारी सेम है, क्योंकि मेरी अपॉइंटिंग जो है 2023 की नई अपॉइंटिंग है और उसी के तहत मैं अपॉइंट हुआ हूँ, और प्रोबेशन भी मेरा उसी अपॉइंटिंग के तहत चल रहा है। तो मैंने दोनों ही विकल्प यहाँ भर दिए हैं। इस प्रकार मैंने अपने दोनों ही ऑप्शन जो मेरे लिए लागू होते हैं उन दोनों को ऐड कर दिया है। लास्ट में मुझ पर सेव विकल्प दिखाई दे रहा है, जिन्हें मैं सेव पर क्लिक करके सेव कर दूंगा, और अंत में मुझे ये सर्विस बुक लॉक एंड फॉरवर्ड का एक विकल्प दिखाई देगा, जिसके द्वारा मैं अपनी इस सर्विस बुक की एंट्री को अंतिम रूप से सबमिट कर दूंगा। तो इस प्रकार मैंने अपनी ई सर्विस बुक की सभी एंट्रियां पूर्ण करके इसे वेरिफिकेशन के लिए सबमिट कर दिया है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इसी प्रकार आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आपका स्नेह, प्रेम और मार्गदर्शन बनाए रखें। धन्यवाद।